हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है। आप etender.up.nic गैप में यदि आप टेंडर डालना चाहते हैं तो मैं आपको टेंडर सर्च करके दिखाता हूँ। टेंडर टाइप में जाएंगे, ओपन टेंडर डालेंगे, इटावा का डालना है इसलिए 206001 पिन कोड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे UUNYUU और इसके बाद सर्च में क्लिक करेंगे। यहाँ पर इटावा के टेंडर खुल गए हैं। यहाँ पर आपके कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, यूनिट इटावा इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हैं, और यहाँ पर चीफ इंजीनियर कानपुर जोन PWD के हैं। अब हमको नगर पालिका परिषद इटावा के टेंडर देखते हैं। यहाँ पर नगर पालिका परिषद इटावा के टेंडर लोड हुए हैं। यहाँ पर चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ RCC नाला, ओपन टेंडर। यहाँ पर टेंडर की फ़ीस है 1888 और कार्य का नाम है कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ RCC नाला इन मालियन टोला चूना चक्की फ्रॉम इलियास प्लाट टू नगर पालिका पंप। टेंडर वैल्यू जो अब वैल्यू है रुपीज़ में 12,86,900। विद वैलिडिटी है 60 ईयर्स की और इसकी टेंडर फीस है 1888। EMD अमाउंट है 12,28,690। और यहाँ पर टेंडर नोटिस, चूँकि हम टेंडर नोटिस डाउनलोड करते हैं, टेंडर नोटिस में क्या दिया हुआ, कैप्चा डालेंगे N8VB72, सबमिट करेंगे। फिर टेंडर नोटिस डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे टेंडर नोटिस के नीचे BO2 के बाद एक कोरिएंडम जारी हुआ है, इसको भी खोलते हैं। इसको खोला और इसको खोला, ये डाउनलोड हुआ, इसको खोलते हैं। ये संशोधित निर्देश सूचना, और यहाँ पे इससे पहले जो आपका नोटिस डाउनलोड हुआ था टेंडर नोटिस, इसको भी खोलते हैं। ये टेंडर नोटिस में हुआ था, समस्त विभागों में पंजीकृत ठेकेदार फर्मों को सूचित किया जाता है कि धनराशि से दर्शाए गए कार्यों की टेंडर के माध्यम से पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है, जो 20/7/21 तक आपकी 2/7 से 19/7 तक उपलब्ध हैं और 20/7 को खोले जाएंगे। इसमें जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 1 से लेके आपके 10 तक के टेंडर जो हैं, 1 से लेके 5 तक के टेंडर MRF सेंटर हैं, 6 से लेके 6 और 7 आपके कंपोज हाउस के हैं, 7, 8, 9 नहीं 8, 9 और 10 ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हैं। इसके बाद से 11 से लेके आपके जो भी टेंडर 44 तक हैं, ये सारे टेंडर नाले के हैं। इसके बाद 45 से लेके आपके 49 तक ये स्कूल के टेंडर हैं। चूँकि इनमें शर्त मैं बता चुका हूँ कि 1 से लेके 15 तक की शर्तें सेम हैं। 7 नंबर में एकल निविदा मान्य न होगी, और 16 नंबर पे चूँकि दिया हुआ था MRF सेंटर नालों हेतु, चूँकि 16 नंबर पे MRF सेंटर एवं नालों के लिए कंबाइन में शर्त लागू हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था इन द लास्ट 5 ईयर वर्क रिलेटेड टू ड्रेनेज एंड RCC हैव बीन डन, वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिनिमम 3 ईयर्स, फर्म शुड हैव ISO सर्टिफाइड एक्सपीरियंस कंप्लीटेड वर्क, और समथिंग इस तरीके के पूरा आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर रिक्वायर्ड मशीनरी प्रूफ और TNP फर्म मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क। इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसमें जो संशोधन हुआ है, संशोधन वाला आपको खोलते हैं। 15 वित्त में संशोधन ये हुआ है, अवगत कराना है कि 15 वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से पत्रांक कितने, क्योंकि जो पिछले अभी टेंडर का, इस टेंडर का जो पत्रांक है हम देखेंगे 286 है, अखबार में जो निकला होगा वो 285 उस टेंडर के सापेक्ष यहाँ पर है।
कोई संशोधन हुआ है। इस प्रकाशित हुई थी 2/7 से 19/7 तक आमंत्रित की गई थी, जिसकी निबद्ध शर्तें निरस्त कर दी गई। जो यहाँ पर निबद्ध शर्तें दी गई हुई हैं, नीचे की ये सारी निबद्ध शर्तें यहाँ 1 से लेके आपकी 16 तक की सारी निबद्ध शर्तें निरस्त कर दी गई हैं, और इनको संशोधित करते हुए इन्होंने इसके पूर्व जो 1/6/21 में निबद्ध आमंत्रित की गई थी, उसकी भांति यथावत सारी नियमबद्ध शर्तें रहेंगी। अब 1 से लेके आपका 6 तक सेम है। 7 में एकल व डबल निबद्ध मान्य ना होगी, संशोधन हुआ है। निबद्ध संख्या 45 से 49 तक एकल निबद्ध सेम है, शर्त युक्त निबद्ध मान्य ना होगी। और यहाँ पर आपका अनुरक्षण रखरखाव 5 वर्ष का ये निबद्ध डालने की दिनांक को और शासनादेश निबद्ध संख्या, इन सब में कोई संशोधन नहीं हुआ। अब यहाँ पे संशोधन हुआ है, MRF सेंटर हेतु उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी अर्हता होना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा था MRF सेंटर एवं नालों हेतु उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी अर्हता होना अनिवार्य है। यहाँ पर संशोधन हो गया। आपके जो नाले हो गए वो आप जिस तरीके से आप डालते हैं उस तरीके से आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर 15वें वित्त में की जो शर्तें चेंज हुई हैं, उसमें अब हो गया MRF सेंटर हेतु उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी अर्हता होना चाहिए। यानी बाकी के जो नाले वाले कार्य हैं, जैसे कि आप इससे पूर्व में आपको दिखाता हूँ, अब आप 1 से लेके 5 तक के टेंडरों के लिए जो 16 नंबर की शर्तें हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, 1 से लेके 5 तक। बाकी जो टेंडर आपके 7 नंबर से लेके कंपोज हाउस, जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सारे नाले हो गए आपके 11 से लेके, और स्कूल तो आपके 45 से लेके 49 तक हैं, जो सिंगल टेंडर यानी आपकी सिंगल बिड भी आती है तो मान्य हो जाएंगे। बाकी के सारे टेंडर आपके आप डालने योग्य हैं। आप पे अगर ये अर्हता भी नहीं है तो ये यहाँ से लेके इस यहाँ तक के सारे केवल MRF जो शर्तें हैं वो केवल MRF के लिए वैलिड हो गई हैं। कम से कम 3 वर्षों का सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। दूसरा है फर्म ISO सर्टिफाइड N001 और 2015 सर्टिफाइड हो, एक्सपीरियंस कंप्लीटेड वर्क ड्यूरिंग 7 years वाला, और 2 completed works each costing no less than amount equal to 60% estimate cost put to tender, and B 1 completed work civil work each costing not less than the amount equal to 80% of estimate cost of put to tender। जो भी टेंडर आप डालना चाहते हैं नाले का, नहीं MRF सेंटर का, MRF सेंटर का जो भी आपको टेंडर डालेंगे उसमें आप मान लो 40 लाख का कोई टेंडर डालते हैं तो आपने 2 काम किए हों जिसकी वैल्यूएशन 24 लाख की होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन के अनुसार या तो आपने केवल एक 32 लाख का, चलो ठीक 32 लाख का एक कार्य किया हो। और नीचे है मशीनरी प्रूफ प्रोफेशनल रिक्वायर्ड TNP इशूड फर्म एंड हैसियत प्रमाण पत्र 40 लाख से अधिक का होना अनिवार्य है। जिनकी हैसियत सॉल्वेंसी 40 लाख से कम की है वो MRF के टेंडर नहीं डाल पाएंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये ABCDEFG इतनी शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं तो MRF टेंडर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी टेंडर डाल सकते हैं शर्तों के अनुसार। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।